हेलो पिला माने वेलकम टू आवर चैनल जीएस फिजिक्स ओडिया पिले एटा होची हमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो थर्ड लेक्चर हम फर्स्ट दुटा लेक्चर सारी थिले। फर्स्ट लेक्चर हम कोन पढिथिले ना इलेक्ट्रिक चार्ज कोन आ यार प्रॉपर्टी कोन से सब विषय पढिथिले। सेकंड लेक्चर हम कोन पढिथिले ना सेकंड लेक्चर रे हमें कूलम्स लॉ विषय पढिथिले आ किछिटा न्यूमेरिकल भी करिथिले। तो देख मु सेकंड लेक्चर को टिके रिवाइज कर दूची। सेकंड लेक्चर कौन थिला का विषय थिला कूलम्स लॉ विषय। ताले कूलम्स लॉ कौन कहूची ना कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैथमेटिकली कौन करूची रिप्रेजेंट करूची ओनली मैग्नीट्यूड हैला ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैथमेटिकली के रिप्रेजेंटेशन करूची ना कूलम्स लॉ। कौन थिला कूलम्स लॉ रे कूलम्स लॉ थिला ना जतबेले दुईटा टेस्ट चार्ज किसी डिस्टेंस रे सेपरेट अछंती ताले सेमानक भितरे जो अट्रैक्टिव बा रिपल्सिव फोर्स रही पारे कहाँ पर डिपेंड करची ना से दुईटा चार्ज रो कोन से दुईटा चार्ज रो प्रोडक्ट ऊपर डिपेंड करची आउ कहाँ पर ना से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम सेमानक जो भितर जो डिस्टेंस तार इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या सहित ना स्क्वायर डिस्टेंस सहित मैं डिस्टेंस रो स्क्वायर सहित हैला। तो देखो टिके रिवाइज कर दबा। ताले कूलम्स लॉ कोन कहूची कूलम्स लॉ रो कोन पाइले ना फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 by r square n cap हैला। n cap कोन जो डायरेक्शन रे फोर्स अप्लाई होउची ये q1 ये q2 तो एमानक भीतर जो डिस्टेंस अछि सेटा होची r हैला। n cap कोन डायरेक्शन अलोंग द फोर्स हैला एडा हम देखिथिले बट आ गोटे फार्मूला भी मु कहूची देखो सेम फार्मूला ही बट केमिति कोन अप्रोच करिवो टिके देखि दियो। फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r square r cap सेठी n cap नेछि एठी मु r cap नेछि ताला एई फार्मूला तुमे केमिति यूज करिवो देखो ना q1 q2 कोन करिवो विथ साइन माने पॉजिटिव देथिले पॉजिटिव नेगेटिव देथिले नेगेटिव पुट करिवो आउ ए आर कैप कोन देखो आर कैप कोन मन कर तुम धर q2 पर फोर्स बाहर करछ ड्यू टू q1 तो आर कैप रो डायरेक्शन कबट हबो q1 रो q2 को हैला। जदि तुमे q1 ऊपर फोर्स बाहर करछ का द्वारा ड्यू टू q2 ताहले तुमर आर कैप रो डायरेक्शन कबट हबो फ्रॉम q2 टू q1 हैला एटा टे मन रखिबो आउ q1 q2 को विथ साइन पुट करिवो आउ कोन पढिथिले ना परमिटिविटी पढिथिले आउ रिलेटिव परमिटिविटी जाउ को हमें एप्सिलॉन r द्वारा डिनोट करछु बा को स्मॉल k द्वारा भी डिनोट करंती इज इक्वल टू कोन एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एठु कोन जना पड़ला एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट हाँ कि ना बुझा पड़ा एतिक आम पढ़ी आ गोटे भैल्यू मन रखा पड़ो 1/4 पाई आपको एप्सिलॉन नहीं जाओ एप्सिलॉन नॉट नो एप्सिलॉन नॉट केते आर वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट कोन ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यार वैल्यू केते 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हैला। एति आम पढ़ी आउ न्यूट्रल पॉइंट विषय भी मुझे कहीदी कौन पुणी तो रिपीट कर दूसरी ना न्यूट्रल पॉइंट हूँ से भाया गोटे पॉइंट माने यही प्रकार गोटे पॉइंट जो पॉइंट रे मुझे गोटे टेस्ट चार्ज रखी जेकोसी चार्ज भी रखिली से चार्ज उपर नेट फोर्स केते हबो 0 ताले से पॉइंट कौन कहे जो पॉइंट रे से चार्ज अच्छी से पॉइंट कौन कहे न्यूट्रल पॉइंट हैला। हाँ एति आम पढ़ी
आज आम पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स स्ट्रेंथ। देख नोट्स बाहर कर आउ जहाँ भी पढ़ा भल भाव शुणव आउ नोट कर किसी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन रे पचार है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बा इलेक्ट्रिक फील्ड पे तुम फास्ट ईयर रे पढ़ी ना ग्रेविटेशनल फील्ड बा ग्रेविटेशनल फोर्स विषय पढ़ी निश्चय। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जो क्रिएट है ना गोटे ऑब्जेक्टर मास जो क्रिएट है। जेमिति ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्जेक्टर मास जो तार चारिआडे क्रिएट होछि सेही भलिया ऑब्जेक्टर चार्ज जो से ऑब्जेक्टर सराउंडिंग रे गोटे फील्ड क्रिएट हो से फील्ड होछि इलेक्ट्रिक फील्ड है। बुझा पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन ना इलेक्ट्रिक फील्ड कौन ना गोटे चार्ज पार्टिकल रो सराउंडिंग फील्ड है। सराउंडिंग फील्ड गोटे गोटे माने चार्ज पार्टिकल निजे तार चार्ज जो निज चारिपटे गोटे फील्ड क्रिएट करिवो से फील्ड कौन कहिबे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ताले जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करछि ताले ई इलेक्ट्रिक फील्ड रे माने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट रे तार इलेक्ट्रिक फील्ड रो जो स्ट्रेंथ तार भी डिफरेंट डिफरेंट हबो है। ताले ई डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ केते सेटा सब मेजर करिबा को पड़िबो हमकु है। से केमिति मेजर करिबा आमे नेक्स्ट रे पढ़िबा। तो देख लिखि दउची हाँ आउ गोटे कथा देख चार्ज पार्टिकल कौन कला ना निज चारिपटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कला। जदि आउ अलग को चार्ज पार्टिकल बा पॉइंट चार्ज सेही फील्ड रे जदि एंटर कला ताहले सेही चार्ज पार्टिकल उपरे गोटे फोर्स अप्लाई करियो से फील्डटा सेही फोर्स कौन कहती इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बा अलग भाषा कहले कौन कहबे आमे ना चार्ज पार्टिकल क्यू जो चार्ज भीतर को माने इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर को एंटर कला ताको कौन करुच्ची फोर्स अप्लाई करुच्ची हाँ कि ना से फोर्स कौन कहती इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देख रीजन सराउंडिंग ए charged particle known as electric field है। मन को दर एटा गोटे पॉजिटिव चार्ज तो यार चारिपटे जो फील्ड अच्छी माने जो रीजन अच्छी से रीजन कौन कहे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अच्छी आउ मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नुह ग्रेविटेशनल फील्ड भी अच्छी कहीं ना ऑब्जेक्ट कौन अच्छी मास भी थी ना तो ये भी कौन कर ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्रिएट कर सहित इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच मच स्ट्रंगर देन ग्रेविटेशनल फील्ड एटा भी मन रखा पड़ो है। तो देख हाँ बढ़िया ये कौन कला चार्ज पार्टिकल चारिआडे कौन कला इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कला। मन कर धर गोटे आउ गोटे पार्टिकल क्यू ये आसीगला क्यू ताले यही इलेक्ट्रिक फील्ड यही क्यू चार्ज उपरे फोर्स अप्लाई करिवो हाँ कि ना ताको आमे कौन कहिबे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बा आको एमिति भी कहि परिबा ना ए चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज उपरे फोर्स अप्लाई कला एका कथा। तो देख ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है तार स्ट्रेंथ को मेजर करने पाई आमे दुईटा फंक्शन को कौन करचु हेल्प नौचु है टू define electric field we consider two functions है। कौन कौन गोटे हूँ वेक्टर फंक्शन सेटा कौन इलेक्ट्रिक सेटा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जहाँ आम कैपिटल ई द्वारा डिनोट करछुं। आउ सेकेंड हूँ स्केलर फंक्शन सेटा कौन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है।
ये स्केलर भी स्केलर ई वेक्टर क्वांटिटी है आमर एबे नेक्स्ट माने टॉपिक हम यही विषय वेक्टर पोटेंशियल माने वेक्टर फंक्शन विषय वेक्टर फंक्शन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड विषय आम एबे पढ़ा है तो हेडिंग दियो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ताहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कौन कौच ये जो रिजन रे गोटे पॉइंट रे मत मनकर यही पॉइंट रे पॉइंट पी रे मु कौन करी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करी ताले मु कौन करी फास्ट मुझे डेफिनेशन लिखी दूची इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज मनकर मुई पॉइंट रे मु कौन करी इलेक्ट्रिक फील्ड मु डिफाइन करी पॉइंट पी रे मु कौन करी ए पॉइंट पी रे गोटे चार्ज रखीदेवी क्यू मु देखी ए चार्ज क्यू पर केते फोर्स अप्लाई होची केते फोर्स अप्लाई होची मनकर ए चार्ज टोटल कैपिटल क्यू है ताले ए क्यू पर फोर्स केते अप्लाई हो 1/4 एप्सिलॉन क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर मनकर धर एडा होची आर दु जन भीतर डिस्टेंस आर स्क्वायर हो एति फोर्स अप्लाई करुची ताले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौची ना एति फोर्स डिवाइडेड बाय दिस चार्ज जो चार्ज पर हम फोर्स अप्लाई माने जो पॉइंट रे चार्ज अच्छी ना जो पॉइंट रे चार्ज अच्छी से चार्ज रो को डिवाइड कर दियो क्यू ताले इलेक्ट्रिक फील्ड केते हो एफ बाय क्यू तो एटी केते जणा पड़ा 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर हैला तो बुझा पड़ा तो डेफिनेशन कौन इट इज डिफाइंड एज electrostatic force experienced by unit positive charge है it is defined as electrostatic force experienced by unit positive charge in an electric field बुझा पड़ा ना पिले डेफिनेशन टा E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट बा E इक्वल टू एफ बाई क्यू तो ये मुझे कौन जाना पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई है आई होप एटा बुझा पड़ती आराम से तो देखो ताले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को पड़ जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्ड कौन गोटे वेक्टर क्वांटिटी तार डायरेक्शन भी तो हमको जाना पड़े माने हमको जाना पड़ेगा ना तो देखो यही जो कंडीशन ये जो इक्वेशन कौन जाना पड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फोर्स डायरेक्शन सहित सामान हम क्या सहित फोर्स डायरेक्शन सहित सामान हम बट ये फोर्स क्या ऊपर अप्लाई होची पॉजिटिव चार्ज डेफिनेशन हिसाब से पॉजिटिव चार्ज बा तुम एमती भी कर परिबो डायरेक्शन कौन along the force experienced by positive charge only है जो डायरेक्शन रे पॉजिटिव चार्ज उपरे फोर्स अप्लाई होची सेही डायरेक्शन रे माने सेही डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन हबो हैला एंड नेक्स्ट पॉइंट कौन पिले नेक्स्ट पॉइंट होची तारो यूनिट विषय रे देखो ताले एसआई यूनिट कौन हम एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड रो ये न्यूटन ये कूलम तो न्यूटन पर कूलम आउ कौन किछ अछि कि ना आई थिंक आउ किछ नाही तो नेक्स्ट हेडिंग दियो आ गोटे पॉइंट विषय पढ़िया नेक्स्ट हेडिंग होची electric field due to a point charge
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज गोटे पॉइंट चार्ज जो तार सराउंडिंग रे इलेक्ट्रिक फील्ड केमिति क्रिएट हम सेटा आम देखा मनकर धर मुझे गोटे पॉइंट चार्ज क्यू रखीदेली मु कौन करी एट डिस्टेंस आर रे मु पॉइंट पी नहीं जीवी यही पॉइंट पी रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हम ड्यू टू चार्ज क्यू बाहर करी ताले इलेक्ट्रिक फील्ड रो डेफिनेशन कौन कही ना जो पॉइंट रे आमे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करवा से पॉइंट रे गोटे पॉजिटिव चार्ज केते अमाउंट एक्सपीरियंस करुच्ची गोटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज केते अमाउंट रो फोर्स एक्सपीरियंस करुच्ची सेटा होची हमर इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉइंट रे तो मु कौन करी पॉइंट पी रे मु गोटे टेस्ट चार्ज नहीं जाऊँगी क्यू नॉट तो या पर फोर्स केते हेबो एफ इक्वल टू बीटा क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर है तो ताले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है एफ बाई क्यू नॉट जो चार्ज नहीं छे से चार्ज क्यू नॉट तो एफ केते दिस वन बाई क्यू नॉट कैंसल तो डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखि दूची क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी तार डायरेक्शन भी देवा पड़ो तार डायरेक्शन को पड़ एलॉन्ग फोर्स यदि पॉजिटिव नेली ये भी पॉजिटिव है ये तो पॉजिटिव सब बेले यदि ये पॉजिटिव है कोपट रपट ये नेगेटिव है कोपट रपट बुझा पड़ी यदि क्यूटा पॉजिटिव है क्यू नोट पर फोर्स केमी अप्लाई कर एपट यदि क्यूटा नेगेटिव चार्ज है क्यू नोट पर केमी फोर्स अप्लाई कर यहीपट बुझा पड़ा तो मुझे लिखिदे ये एन कैप है एन कैप लिखिदे एन कैप नुह आकु आर कैप नहीं जाओ है ताले इलेक्ट्रिक फील्ड केते ना एन कैप ही नहीं जाओ है एन कैप ही नहीं जाओ क्यू बाई आर स्क्वायर एन कैप तो एन कैप केमती बाहर कर जना पड़ा तो क्यू को सब बेले कौन नब यही केस रे आपको एमती रखिद क्यू को सब बेले पॉजिटिव नब सी नेगेटिव दी था कि पॉजिटिव दी था ताले ये कौन है पॉजिटिव हो गला ताले एन कैप केमती बाहर करियो जो डायरेक्शन रे फोर्स अप्लाई होउछे किंबा यही फॉर्मूला न लिखुनु आ गोटे फॉर्मूला तुम यूज कर पारिबो इक्वल टू बीटा क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप एटा भी यूज कर पारिबो केमिति ना क्यू जोटा दीजिए सेटा लिखिबो माने पॉजिटिव दे देले पॉजिटिव नेगेटिव दे देले नेगेटिव पुट करिवो आर स्क्वायर भी पुट करिवो हला ए आर कैप कोन ना जो पॉइंट रे तमे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करूछो सेही पॉइंट चार्ज रु यूनिट वेक्टर माने एई पॉइंट को यूनिट वेक्टर हला सेटा होची आर कैप फोर्स रो डायरेक्शन नुह फोर्स रो डायरेक्शन होची एन कैप यही फॉर्मूला यूज कले फोर्स रो डायरेक्शन बाहर करिवो यही फॉर्मूला यूज कले डिस्प्लेसमेंट रो यूनिट वेक्टर बाहर करिवो कोठु ना सोर्स चार्ज रो यही पॉइंट पर्यंत यही पॉइंट को यूनिट वेक्टर आई होप पिले बुझा पड़थिबो तो देखो यदि मु एई इलेक्ट्रिक फील्ड को मु जदि डायग्राम रे ड्रा करबी एई इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मु डायग्राम रे ड्रा करबी ताले केमिति कोन करबी देखो एटा होची एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस मु एक्स एक्सिस रे आर नउची वाई एक्सिस रे ई नउची हैला ये होची ओरिजिन मु यदि मोर जदि आर बढ़ी बढ़ी गला ताले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन होची डिक्रीज हो जीवो ताले ये पॉजिटिव आर हला ताले कौन हो देखो एमिति हला जदि मोर नेगेटिव आर है नेगेटिव आर हेले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन हम नेगेटिव हम हाँ कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड कौन हम नेगेटिव हम ना 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 सॉरी 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 कौन कहली जिते आर मोर पॉजिटिव है देख क्यू मोर पॉजिटिव
मु कौन नहीं पॉजिटिव नहीं क्यू को मोर पॉजिटिव नहीं ताले आर पॉजिटिव हेले ई भी कौन हम पॉजिटिव तो आर पॉजिटिव पाई ई भी पॉजिटिव से भाया यदि आर मोर नेगेटिव है आर मोर नेगेटिव है ताहले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मैग्नेटिक पॉजिटिव बट डायरेक्शन कौन हम नेगेटिव यार एमती यदि मानू ना मन पॉजिटिव चार्ज है ताले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन हम या फोर्स कोपट लगे एपट लगे एपट फोर्स कौन हम एपट लगे तो नेगेटिव डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एपट होची ना पॉजिटिव चार्ज पाए एपट फोर्स अप्लाई हो पॉजिटिव चार्ज यदि क्यू नॉट एट रखिली यदि मुझे क्यू नॉट भी एट रखिली एपट फोर्स अप्लाई है तो ये नेगेटिव एमती हो गला जदि मोर ये पॉजिटिव न होनु नेगेटिव होता यही केस रे मुझे नेगेटिव होता ताले कौन होता देख ये नेगेटिव चार्ज अच्छे ये यदि मुझे पॉजिटिव चार्ज रखीदेली क्यू नॉट या फोर्स केमी हम एपट जदि मु नेगेटिव चार्ज सॉरी गोटे पॉजिटिव चार्ज मुझे क्यू नॉट रखिली ताले या फोर्स केमी अप्लाई हम एपट जदि मुझे एक्सिस मानिए यहाँ एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ताहले जेतेबेले मोर एक्स पॉजिटिव होची इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कौन नेगेटिव वाई सॉरी नेगेटिव एक्स ताहले जेतेबेले मोर पॉजिटिव एक्स होची इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नेगेटिव ताहले मोर एमिति किछि आसिला नेगेटिव चार्ज पाए रेड कलरटा नेगेटिव चार्ज पाए जेतेबेले मोर पोजीशन नेगेटिव होची इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव पर्यंत नेगेटिव एक्स हेले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स ताहले एमिति हाँ कि ना बुझा पड़ा रेड कलर नेगेटिव पाई आउ ब्लू कलर पॉजिटिव पाई है एटा गला एटा आपको एमिति नहीं आ जाए एमिति है आई होप पिले डायग्राम भी बुझा पड़ो जदि बुझा पड़नी ताले कमेंट सेक्शन को मु पुणी थरे बुझा को ट्राई करी हाँ देखीदे पॉइंट चार्ज जो हो गला ताले गोटे क्वेश्चन जाऊ कहीं क्वेश्चन करदे क्वेश्चन लिख फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at 1 2 3 due to a point charge minus 1 coulomb situated at origin point charge टा origin रे अछि आउ एई पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिवो हैला ड्यू टू -1 कूलम तो सॉल्यूशन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कौन पॉइंट चार्ज को बीटा क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप यही फॉर्मूला मैं यूज करुँची आर कैप मु कौन कही दुई प्रकार दुईटा फॉर्मूला कही गोटे एन कैप आ गोटे आर कैप पाई जो पॉइंट तुम फील्ड बाहर करिवो सेही पॉइंट रो डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर फ्रॉम सोर्स चार्ज एन कैप जब यही फॉर्मूला यूज कल एन कैप फॉर्मूला यूज कल एन कैप होची सेही पॉइंट रे यूनिट चार्ज उपरे जो डायरेक्शन अच्छी से डायरेक्शन रो माने सेही डायरेक्शन रो यूनिट वेक्टर होची एन कैप मु एही फॉर्मूला यूज करछि तो देखो मु दुईटा फॉर्मूला यूज कर तुम बताऊँ है मु सेकंड फॉर्मूला यूज करछि आर कैप तो आर वेक्टर मते कौन दरकार आर वेक्टर ओरिजिन टू पॉइंट पी ओरिजिन है 0 0 0 पॉइंट पी है 1 2 3 तो आर वेक्टर कौन हम 1 - 0 आई कैप 2 - 0 जे कैप 3 - 0 के कैप तो ये कौन है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है तो मते कौन दरकार आर यूनिट वेक्टर
तो कौन हम आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय आर वेक्टर रो मैग्नीट्यूड। तो कौन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय आर वेक्टर रो मैग्नीट्यूड केते हबो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर। तो आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 9 4 13 को 14 रूट 14। तो देख तो अतएव फोर्स केते हला बीटा बीटा बोली मुझे जाऊँ 9 इंटू 10 टू आर 9 क्यू केते -1 आर स्क्वायर मो दरकार। तो आर स्क्वायर आर एतिकी तो आर स्क्वायर केते हबो 14 देन आर कैप केते एतिकी। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बाय रूट 14। तो आपको सॉल्व कले केते मिले मते 9/14 रो पावर 3/2 हला। तो 2 10 टू 9 एडा होची आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हला। केमिति कोन अप्लाई करियो ए फार्मूला को कहितली एठी मु कहिछि केमिति अप्लाई हबो ना फास्ट कोन करिवो एडा फार्मूला लिखि देलो q को विथ साइन पुट कलो। तो देखो मु एठी विथ साइन पुट कली आर स्क्वायर बाहर करिया पई मते आर कैप दरकार बा आर हम केन माने आर कैप केन बाहर करिवे ना जो पॉइंट तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करछो सेही पॉइंट रो यूनिट वेक्टर सेही पॉइंट को यूनिट वेक्टर कोठू ना सोर्स टू सोर्स कोठी अछि एठी अछि। तो एठू एतिकी एडा होची मारो आर कैप रो यूनिट वेक्टर हैला। तो सेकंड फार्मूला केमिति यूज करिया देखो सेकंड फार्मूला पई E इक्वल टू बीटा q बाय आर स्क्वायर n कैप एटा होची सेकंड फार्मूलाटा। अच्छा मोर एठी होची ओरिजिन पाक होची -1 कूलम ओरिजिन पाके एटा होची p जार की पॉइंट होची 1 2 आउ 3। अच्छा देखो एई पॉइंट रे मुझे जदी p माने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करची मु कोन करबी एई पॉइंट गुटे मु टेस्ट चार्ज नहीं गली ये नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो या ऊपर फोर्स केमिति आसीबो टुवर्ड्स काई ना दुजन कोन करंती अट्रैक्ट करंती ऑपोजिट चार्ज तो टुवर्ड्स आसीबो। ताले मतो n कैप को डायरेक्शन रे एई डायरेक्शन माने कोन p2 वो जाई p2 वो डायरेक्शन कोन p2 वो। तो n कैप कोन हबो एई डायरेक्शन रो जो को मु r नहीं गली एठू ए पर्यंत को जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को r नहीं गली। तो r वेक्टर बाय r वेक्टर रो मैग्नीट्यूड ताले r वेक्टर केमिति आसीबो फाइनल माइनस इनिशियल। तो 0 -1 आई कैप 0 -2 j कैप प्लस 0 -3 k कैप बाय यार मैग्नीट्यूड। तो केतेला देखो माइनस आई कैप -2j कैप -3k कैप यार मैग्नीट्यूड केते हबो यार -1 रो स्क्वायर प्लस -2 रो स्क्वायर प्लस -3 रो स्क्वायर रूट ओवर हला। तो मु कर दोछि तो n कैप कोन मिलियो मते नेगेटिव साइन को बाहर नहीं जाउछि। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप 1 4 तो 5 9 14 रूट 14। तो मत n कैप मिल गला q मत दिछि बीटा भी जानि छी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केता आसे देखो बीटा होचे 9 इंटू 10 टू 9 q केते q -1 बट मोड दिया छी तो पॉजिटिव आ जो 1 बाय r स्क्वायर केते 80 को 4 तो r स्क्वायर केते ला 14 n कैप केते n कैप एति बाहर करछि। तो माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 14। तो कौन है आपको सॉल्व कले माइनस साइन मु आगर नहीं गली 9 इंटू 10 टू 9 बाय 14 रो
3/2 I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आई होप पिले बुझा पड़ो आराम से दुईटा फॉर्मूला है फॉर्मूला एका ही बट से जो एप्लिकेशन प्रोसेस अलग अलग है। नोट कर दियो कि आम नेक्स्ट जंप करिया। नोट कर देलो देख हाँ पिले तुमको मु फास्ट लेक्चर माने सेकंड लेक्चर रे गोटे माने गोटे टॉपिक पढ़ेनी है गोटे टॉपिक पढ़ेनी सेटा होची कौन सेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस कौन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस मु ताको लेखि रखी टिके देखि दियो पर आमे नेक्स्ट को जंप करिया। तो एटा लिखि देला स्क्रीन को पॉज करके नोट कर दियो। तो देखो मु लिखि देछि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस कौन। फास्ट मु डेफिनेशन पढ़ी दउछि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस हैला मु कहूछि भी देखो आउट भी देखो सेम डेफिनेशन ही टिके अलग मॉडिफाई कराई छी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस। देखो मुझे बुझे ट्राई कर मु दुटा पॉइंट चार्ज नहीं जाइए Q1 आउ Q2 Q3 भूली जाओ Q3 एवं ना है एमती मान Q3 एवं ना तो Q1 Q2 अच्छा तो से भीतर जो फोर्स अच्छी केते हम F इक्वल टू बीटा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर एटा आम जाने एवं मु कौन कली Q3 को से पाखक आनिली Q3 को आनिला परे एमानक भीतर जो आगुरु फोर्स जो थिला सेटारे किछि चेंज हबो कि हबोनी सेटा ही कहूछि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस ना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रोची दुईटा चार्ज भितर सेटा अलगा को माने अलगा चार्ज ऊपर डिपेंड करिवो नाही दुईटा चार्ज ऊपर ही डिपेंड करिवो हैला। तो Q ऊपर ड्यू टू दिस ऑल चार्जेस नेट चार्ज केते हबो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 हाँ कि ना F1 कौन ना F1 होची फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q1 F2 कौन फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q2 सेमिति F3 F4 आउ F5 ताले मु जदि जनरल लिखे जनरली लिखे ताले मु केमिति लिखि परिबी कंजर्वेशन ता माने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू जितना चार्ज अच्छी पॉइंट चार्ज है ना। तो देखो तो यही इक्वेशन को मु शॉर्टकट एमती लिखि परिबी F इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 टू स्टार्ट देन Fi वेक्टर बुझा पड़ा पिले एमती लिखा जाए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। सही भलिया मु इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिखि पारि से भलिया मु कोन करि पिले ना गोटे पॉइंट चार्ज अछि Q1 Q2 Q3 अछि आ ए पॉइंट P रे मु ए तीनटा चार्ज को ए पॉइंट P रे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो सेटा मु लिखिबी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू U1 प्लस E2 प्लस E3 एटा हबो U1 कौन ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P से बड़ा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 एट पॉइंट P E3 भी या पाई Q3 पाई एट पॉइंट P हैला एमिति भी लिखि पारिबी आकु बुझा पड़ा। तो देखो ए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बा इलेक्ट्रिक फील्ड को आमे अधिक सहज रे बुझिया पाई अधिक सहज अंडरस्टैंडिंग करिया पाई आपको आमे कौन करुचे ना ग्राफिकल रिप्रेजेंट करिया को ट्राई करुचे हैला कौन करुचे ना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करिया को ट्राई करुचे ताहले यदि आमे इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दबा ताहले आम पाई टिके बुझिबा भी सहज हबो आउ काम भी जल्दी हिजबो केमिति देखो केमिति रिप्रेजेंट करिया ताहले रिप्रेजेंटेशन केमिति करिया तो हेडिंग दियो
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई बा इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ भी लिखुछ पिले मु तुमको कही ना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कौन माने जो डायरेक्शन रे पॉजिटिव चार्ज ऊपर फोर्स अप्लाई होची से डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ताकू आम यूज करिकी देख केमिति कौन करवा आउ एटा भी जानिछे ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिस्टेंस हिसाब से कौन होची कमी कमी जाउची ठीक अच्छे एटा भी जानिछे ताले मु गोटे पॉजिटिव चार्ज एटी नउची आउ एटी गोटे नेगेटिव चार्ज नउची देख कौन करुची मुझे यही पॉइंट मुझे पॉजिटिव गोटे टेस्ट चार्ज रखीदेली क्यू नट ये केमिति फोर्स अप्लाई हम यपट यदि ये रखिली एपट ये रखिली एपट ये रखिली एपट ये रखिली एमिति 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 हम हाँ कि ना यही पॉइंट रे सब ताहले इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन कौ पट यही पट तो मु पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे लिखिपारि माने लिखिपार ड्र करि एमिति है एमिति मु ड्र करि हाँ से भाया देख नेगेटिव चार्ज पाई यदि मुझे गोटे टेस्ट चार्ज रखिली क्यू नट ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो कौन हम अट्रैक्शन एटी एमिति एठी एपट एमिति सब रहा तो नेगेटिव चार्ज पाई मु कौन केमिति ड्र करी ताले टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है तो एमिति मु रिप्रेजेंट करि परिबी कौन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा टिके भल से आउ टिके देख आम डायरेक्शन को तो सॉल्व कर दी पारले ए डायग्राम रे आम कौन कले डायरेक्शन को आम कौन कर पारले आराम से रिप्रेजेंट कर पारले बट व्हाट अबाउट इट्स स्ट्रेंथ आम स्ट्रेंथ को किसी रिप्रेजेंट कले कि देख फास्ट टाइम कौन कराउथला माने नुआ नुआ जो आम पढ़ी माने नुआ नुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड विषय बुझा माने डिस्कवर कराला डिस्कवरी न तो चर्चा कराला से टाइम रे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन केमिति कराउथला मन पॉजिटिव चार्ज आम जानिछे कौन ना डिस्टेंस बढ़ी बढ़ी गले कौन होता इलेक्ट्रिक फील्ड कमी कमी जाउथला तो पाखे अधिक तापर टिके कम तापर टिके कम आपको मु रेड रे डिनोट करूछि हला पाखे टिके अधिक तापर टिके कम तापर टिके कम तापर टिके कम एमती रिप्रेजेंट कराउथला फर्स्ट टाइम ताले ये कौन करुछि एर को कौन करुछि आम वेक्टर जानिछे जते अधिक लेंथ एर तार वैल्यू भी बा तार मैग्नीट्यूड भी अधिक तो पाखे अधिक अच्छी तापर कम होची माने तार कौन मैग्नीट्यूड कमी कमी गला ताले एमिति कमी कमी होइकी इनफाइनाइट रे कौन हला जीरो हला ताले एई केस देखो एई केस रे समिति कि चौछि कि एई केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो मैग्नीट्यूड बा स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करूछि कि नाही करूछि पिले देखो केमिति करूछि मु कोन करबी ना गोटे मु पाखर गोटे स्फीयर नेली स्फीयर 3 डायमेंशन मन रख पाखर गोटे मु स्फीयर नेली 3 डायमेंशन तारो टिके दूर रे आ गोटे स्फीयर नेली कॉन्सेंट्रिक स्फीयर अच्छा एई स्फीयर पाई नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हाँ यही सब लाइन को कौन कहती यही सब लाइन को कौन कहती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कौन कहती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट सरफेस एरिया नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स यूनिट सरफेस एरिया कौ स्फीयर रे अधिक ऑब्वियसली भीतर कहीं भीतर सरफेस एरिया कौन कम अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम अच्छी
या पाई जेतिकी या पाई भी सेतिकी बट सरफेस एरिया कार कम भीतर ताले डेंसिटी ऑफ लाइन्स कोउटी अधिक भीतर पाई जेतेबेले जे आमे चार्ज टू दूरे 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 जीवा ताले डेंसिटी ऑफ लाइन्स कौन हम कमी कमी जीव है तो रिप्रेजेंट कला ना डेंसिटी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पाखु गले पूरा पाखरे गले स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड अधिक होची कहीं ना नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट सरफेस एरिया अधिक होची दूरे दूरे गले फील्ड माने लाइन लाइन डेंसिटी कौन होची कमी कमी जाउची तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कमी कमी जाउची ताले दुईटा केस भी समान है दुईटा केस रे डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड बा स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करि पारुछि बट एटा कौन टाइम टेकिंग एटा कौन टाइम टेकिंग गोटे गोटे एरो देथियो एटा कौन एकातर एरो दियो काम खत्म। हाँ आई होप एटा सब बुझा पड़थिबो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो नेक्स्ट आम जा इम्पोर्टाट आउटा हमार लास्ट टॉपिक हम सेटा हूँ ना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। टिके वेट हेडिंग दियो हेडिंग कौन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है मु फील्ड लाइन्स को मुझे रखी दूसरी ठीक है। हाँ देख फास्ट प्रॉपर्टी कौन ना फास्ट प्रॉपर्टी होची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव रू बाहर आउ कोट एंड हुए नेगेटिव रे बा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है ना। कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and entering at negative charge है ठीक अच्छे। आउ कौन फिले ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स केवे भी क्लोज लूप करे नहीं। तो देख मैं गोटे पॉजिटिव चार्ज नहीं गोटे नेगेटिव चार्ज नहीं ताले यही प्रॉपर्टी यूज करके जदि मु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करी ताले केमिति हम पॉजिटिव रू बाहरला नेगेटिव को मिसला पॉजिटिव रू बाहरला नेगेटिव को मिसला पॉजिटिव रू बाहरला नेगेटिव को मिसला। तो देख मु कौन करुच्ची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्लोज करुच्ची ये रेड कलर को देख तो क्यों ये कौन है गोटे क्लोज लूप एमती गला एमती आसीगला तो एटा पॉसिबल हो पार कि ना हेनी कहीं देख यही केस पाई इलेक्ट्रिक फील्ड कौट बाहर पॉजिटिव रू कौट एंड हो नेगेटिव रू ताले यही केस पाई देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड कौट बाहर नेगेटिव रू इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव बाहर कि ना कौट बाहर पॉजिटिव रू आउ एंड कौट हुए नेगेटिव बट तार उल्टा जाऊँगी तो यहाँ पॉसिबल ही नुह। तो कौन कौच इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप है बुझा पड़ा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन ना tangent on electric field lines at any point gives direction of electric field
मनकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मोर एमती अच्छे है मु कौन करी ना यही पॉइंट रे पॉइंट पी नहीं जाओ यही पॉइंट रे मु कौन करी गोटे मु टांजेंट ड्र कली टांजेंट ताले ये टांजेंट कौन शो करुछि ना यही पॉइंट रे पॉइंट पी रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन को कौन करुछि शो करुछि ये टांजेंटा यही पॉइंट रे है तो नेक्स्ट कौन करुछि नेक्स्ट प्रॉपर्टी होछि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स never intersect है दुईटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स केवे भी इंटरसेक्ट करिवे नहीं तो ये गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है आउ ये गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जदि इंटरसेक्ट करदे कौन हम यही पॉइंट रे इंटरसेक्ट कले ताले यही पॉइंट रे मु इंटरसेक्शन पॉइंट रे मु टांजेंट ड्र कर दुईटा ताले देख ताले गोटे पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कौन हम दुईटा हो कहीं टांजेंट कौन शो कर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ताले यही इंटरसेक्शन पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कौन दुईटा एट वन पॉइंट ताले गोटे पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दुईटा पॉसिबल कि नो तो एटा ही सिचुएशन केबे भी होबनी देन थर्ड होची नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स is proportional to magnitude of charges ये कौन कह देख मनकर धर तुम पाक अच्छे 2 कूलम चार्ज अच्छे है यदि तुम्हें 2 कूलम चार्ज रु चारिटा जदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेल ताहले 1 कूलम चार्ज पाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स केतरा हबो दुईटा ही हबो हैला तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स का डिपेंड करछि मैग्नीट्यूड ऊपर चार्ज रो तो दिया पाई 2 कूलम पाई जदि 4टा नेल ताले 1 कूलम पाई दुईटा नबाक पड़िबो से बळा 6 कूलम पाई केते नबाक पड़िबो केते नबाक पड़िबो 12टा नबाक पड़िबो 12टा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नबाक पड़िबो आउ कौन अच्छी हाँ आउ गोटे प्रॉपर्टी कौन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो स्पेसिंग से मानक भितर कौन सेम यही डिस्टेंस आउ यही डिस्टेंस एटा जति एटा भी सेति एटा भी सेति हैला ए डिस्टेंस कोन सेम माने स्पेसिंग कोन सेम आउ कोन कहूछि तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मु लाइन्स को एमिति ड्रा कली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बा एमिति ड्रा कली जहाँ भी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट को ड्रा कराउछि गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट को ड्रा कराउछि मनकर पॉइंट ए पॉइंट बी ताहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉइंट ए रु पॉइंट बी को मूव करछि ताहले केमिति मूव करछि ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सब बळे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल को मूव करिवो हैला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स केमिति मूव करे सब बळे हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट तो एठू कौन जना पड़ा ना V at A ग्रेटर देन V at B हैला आउ नेक्स्ट पॉइंट कौन नेक्स्ट पॉइंट आउ किछ अछि कि ये गला देखि दिए पुणी थरे आउ किछ पॉइंट मिस करछु मु आई थिंक सो मु कछि मिस करिनी देखि दे बेले देखो पिले आउ दुटा पॉइंट जदि गोटे रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड नाई ताहले आमे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्र करिया पड़ोनी हाँ कि ना एटा गोटे पॉइंट आउ नेक्स्ट पॉइंट होची इंपोर्टेंट ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मन कथा होची हमर कोन कंडक्टर हैला कंडक्टर रो सरफेस ऊपर चार्ज रहिबो सब बेले एटा मन रखियो जो चार्ज रहिबो कंडक्टर रो सरफेस ऊपर ही सब बेले रहिबो तो भितरे किछि चार्ज रहिबो नै कंडक्टर पे ताले भितरे जदि कोन हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो भितर कोन हला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गला जेतु ये चार्ज अछि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ड्रा करबी पॉजिटिव चार्ज एमती ड्रा करछि भितर जोनी प्लेटा हैला तो ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कोन ना कंडक्टर को ता सरफेस को कोन परपेंडिकुलर सहित बाहरिबो माने ड्रा करिया पड़िबो हमको किए तो देखि ना एमती बाहरुछि कि नाही आमे खाली रिप्रेजेंट करूचे बुझिया पाई तो कोन केमिति ड्रा करिया पड़िबो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर हैला एति कि हमर प्रॉपर्टी आजि पाई आउ गोटे क्वेश्चन करदियो पर लेक्चर को सारिबा आउ क्वेश्चन कोन ना एमिति किछ अछि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैला क्वेश्चन 1 ना को नै जाओ ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी हैला तो क्वेश्चन कोन अछि ऑप्शन ए v at a greater than v at b क्वेश्चन बी v at b greater than v at a क्वेश्चन सी v at b equal to v at a ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस एमानक भितर कोटा भी नुह देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स केमी जाउची पॉइंट ए रु पॉइंट बी को मु कोन कहितली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड गोज टू लो पोटेंशियल तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो हाई पोटेंशियल किए ए हाई पोटेंशियल तो एटा ऑप्शन क्वेश्चन 2 कोन एई डायग्राम में ऑप्शन कोन E at A is equal to E at B option B E at A less than E at B magnitude है ना only magnitude नहीं आउची option C E at A greater than E at B option D E at A and none of these लिख दो none of these तो कुह कौन हम ये कौन हम पिले देख यही रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड केतरा जाउची 3टा और यही रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड केतरा जाउची 3टा बट इट्रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोठी अधिक एटी अधिक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ताहले नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कोठी अधिक हबो एटी काई ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम एटी ताहले डेंसिटी ऑफ लाइंस कोठी अधिक एटी ताहले कोन हबो E at A ग्रेटर देन E at B ये अधिक ये पाखा पाखा अछि ना डेंसिटी ऑफ लाइंस अधिक एटी कम अछि तो करेक्ट ऑप्शन कोन हबो एटा ए सॉरी सी बस पिले आज पे एतिकी आउ नेक्स्ट क्लास देखा आउ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।